इस पूरी सृष्टि में अगर हम देखें प्राणियों की संख्या तो करोड़ों लोग इस धरती पर रहते हैं। लोग से तात्पर्य इस बात से है जीव, जंतु, मानव, पक्षी सभी तरीके के प्राणी जगत में जीवित रहते हैं। अब हम इन सब में जो सबसे श्रेष्ठ है उसकी मानसिकता एक मानव के रूप में हम जानते हैं कि सारे प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ है। निश्चित तौर पर श्रेष्ठ है, लेकिन कैसे? मानव से ज्यादा खूंखार बलशाली गेंडा होता है, हाथी होता है, शेर भी होता है और ढेरों जानवर होते हैं जो मानव से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। लेकिन उसके बावजूद इस धरती पर राज्य करने वाला कौन? मानव, जो पूरी सृष्टि पर राज करता है, अपने हिसाब से पूरे जीवन को चलाता है, पूरे जगत का निर्माण करता है। लेकिन ये मानव श्रेष्ठ कैसे बना, ये जानने वाली बात है हर एक उस मानव को जो सोचता है कि वह बड़ा नहीं बन सकता। मानव को श्रेष्ठ बनने के लिए सबसे बेहतरीन वस्तु, व्यक्ति, चीज, कुछ भी कह लीजिए, वह होती है एक मानव की सोच। जितनी प्रबल सोच होगी उतना बड़ा काम हो सकता है। चाहे जितना भी बड़ा काम हो, असंभव को संभव करने वाला केवल मानव है। और वह मानव यदि अपनी सोच से बड़ा बन गया तो निश्चित तौर पर यह मान लीजिए कि इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अर्जित ना किया जा सके। चाहे वो रुपए हो, घर हो, गाड़ी हो, एनीथिंग, कुछ भी संभव है। अब आप अपनी सोच को इतना बृहद बनाओ कि आप भी ऐसा कुछ कर जाओ कि लोग उस पर आश्चर्य करने के लिए विवश हो जाएं। क्योंकि सोच का परिणाम ही है जो आज हम लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं, या फिर बिजली के बल्ब के नीचे हम लोग पढ़ाई करते हैं, या फिर यूं कहें कि एक बंदूक की गोली से दूसरे की गोली से हत्या करते हैं, मृत्यु देते हैं उसको। आर्मी उसी बंदूक का प्रयोग करती है, तलवारों का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीजें जो निर्मित हुई हैं, ये इंसान की सोच से निर्मित हुई है। आप भी वही सोच है जो उन व्यक्तियों में था। किसी में कोई भी अलग मानसिकता नहीं होती है, सबकी सोच एक जैसी होती है। बस आप पर निर्भर करता है कि उस सोच को कितना डेवलप कर सकते हो। अगर हम देखें तो मुंडे मुंडे मतर भिन्ना तो अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना हो गया। एक संस्कृत का एक वाक्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इट मीन्स कि सबके अंदर ईश्वर का अंश है, सबके अंदर सेम रूप का अस्तित्व विराजमान है। सेम रूप का अस्तित्व का मतलब यह है बाह्य आकार में सबका एक जैसे है, मानसिक सोच भी वैसे ही है। बस केवल इतना है कि उसे आपको डेवलप करना है। और यह डेवलप आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी सोच को प्रबल बनाना शुरू कर दो। और उस प्रबल बनाने के लिए आपको जीवन में एक लक्ष्य का चुनाव करना है, और उस लक्ष्य के जरिए आप वो सब पा सकते हो जिसकी कामना आपने की। और लक्ष्य ऐसा जिसको पाने में आपका पूरा जीवन गुजर जाए। इट मीन्स कि आप इतना मान लो कि आप अपने जीवन को जीवित रखने योग्य बना दो। कहने का सीधा सा वाक्य इतना ही है कि आप कुछ ऐसा करो कि हजारों साल तक आप जीवित हो जाओ इस धरती पर, इस सृष्टि पर। यह लक्ष्य होना चाहिए। इसी लक्ष्य को एक मुकाम भी कहा जाता है, और मुकाम हासिल करने के लिए सभी लोग कहते हैं। उम्मीद है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी मित्र भाई लोग
जरूर एक प्रयास करोगे और अपने जीवन में एक लक्ष्य का बड़ा चुनाव भी करोगे। आपको वीडियो भी हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।